अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं का सबक नंबर 6 जिसका नाम है श्री रामचंद्र जी पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि हमारी चैनल पर क्लास 8th, 9th और 10th के जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं, और साथ में आपके दरसी निसाब के शामिल जो बाकी लेसन हैं उनके भी लेसन पे आधारित जो वीडियोस हैं और उनके टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर पे भी वीडियोस लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियोस को बासानी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना जो लेसन है वो शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि ये जो रामचंद्र जी हैं हिंदुओं के अवतार हैं। खुदा रसीदा आदमी, खुदा रसीदा आदमी मतलब हिंदुओं के भगवान हैं। आई बात समझ? प्यारे बच्चों, रामचंद्र जी को हिंदू अपना देवता मानते हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और जो दूसरे मज़ाहिब में लोग हैं वो भी उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। ये जो रामचंद्र जी थे ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ठीक है बच्चों, इन 3 रानियों के नाम जो हैं, बड़ी रानी जो है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन रानियों से 4 बेटे हुए। कहा जाता है कि इन रानियों से 4 बेटे पैदा हुए, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 बेटे इनसे पैदा हुए। एक का नाम रामचंद्र जी, दूसरे का नाम भरत, तीसरे का नाम लक्ष्मण और चौथे का नाम शत्रुघ्न था। रामचंद्र जी बड़ी रानी जो थी कौशल्या के बतन से थे, यानी कि वो कौशल्या से पैदा हुए थे, कौशल्या के बेटे थे। भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। भरत जो थे वो कैकेयी के बेटे थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो थे वो सुमित्रा के बेटे थे। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे, और इन सब में जो रामचंद्र जी थे वो सबसे बड़े थे। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। वो बड़े नेक, कहा जाता है कि रामचंद्र जी बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। रामचंद्र जी नेक इंसान भी थे, बहादुर भी थे और अक्लमंद भी थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता है। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। कहा जाता है बच्चों कि रामचंद्र जी सबसे बड़े थे, और उस वक़्त के रिवाज और दस्तूर के मुताबिक जो बड़ा बेटा होता था वही बादशाह का, जो बादशाह के बाद मतलब तख्त नशीन होता था, वही बादशाहत करता था। लेकिन ये जो कैकेयी जो थी, दूसरी बीवी जो थी राजा दशरथ की, वो ये नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा जो है यानी कि भरत तख्त संभाले और वही अयोध्या पर राज करे। और ये बात उसको बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि रामचंद्र जी जो कि कौशल्या के बेटे थे तो वो उनके सौतेले बेटे हुए, तो वो ये नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा अयोध्या पर राज करे। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनसे एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कहा जाता है कि जो कैकेयी थी इसने एक बार राजा दशरथ की कहीं से जान बचाई थी, तो जिसके बदले में राजा ने कहा कि मैं आपकी एक मांग, यानी कि आप ज़िंदगी में जो भी मुझसे मांगोगे एक चीज़ मैं आपकी ज़रूर पूरी करूँगा। कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का बनवास दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, बनवास से मुराद होता है जंगल में रहना, जलावतनी करना। तो उनसे मुराद यही था कैकेयी का कि उसने ये जो अपनी वादा लिया था बादशाह से, दशरथ से, राजा दशरथ से, तो उस मौके को गनीमत समझा, मौके को, टाइम को अच्छा समझा और कहा कि रामचंद्र जी को आप जंगल में भेज दें और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। और जो उनके दूसरे बेटे थे भरत जो कि
किससे पैदा हुए थे, कैकी से पैदा हुए थे, उनको गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। और कहा जाता है कि ये जो राजा दशरथ थे, तो ये तो वादे के बड़े पक्के थे। आई बात समझ बच्चों, राजा दशरथ वादा पूरा करते थे और उनको कैकी की ये जिद मानना पड़ी। इसलिए राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। मजबूरन इसलिए क्योंकि राजा दशरथ भी नहीं चाहते थे कि वो वनवास जाएं, यानी कि रामचंद्र जी वनवास जाएं। वो भी चाहते थे कि रामचंद्र जी ही अयोध्या के राजा बने। रामचंद्र जी फरमान बरदार, नेक की ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा तुम मौजूद था। अपने वालदेन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमराह उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। कहा जाता है कि नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा जो था कायम मौजूद था। अपने वालदेन के हुक्म की तामील और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमराह जो थी उनकी बीवी थी और सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ में थे। तो प्यारे बच्चों, बजरद तुम से मुराद होता है कामिल दर्जा, मानी मुकम्मल तौर पर। उनको कोई शक नहीं था, वो इसको बड़े आसानी से बाप का हुक्म मान के उन्होंने इस हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़ा और वनवास के लिए निकल पड़े। साथ में बीवी भी साथ में थी और भाई लक्ष्मण भी था। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब वनवास चले गए तो उसके बाद राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, जो छोटे भाई थे, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेहद मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। उसने नहीं माना कि मैं इस बादशाह को नहीं मानता, मैं नहीं। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। आखिरकार ढूंढते ढूंढते उनको जंगल में रामचंद्र जी मिल गए। उन्होंने कहा कि आप आएँ वापस इसके ऊपर बैठें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तख्त के ऊपर नहीं बैठूंगा, मैं अपने बाप का जो हुक्म है 14 साल के लिए वो पूरा करके ही वापस लौटूंगा। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊं अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। आई बात समझ बच्चों, खड़ाऊं जो होता है लकड़ी की बनी हुई जूती होती है, ये एक तरह की चप्पल आती थी पुराने ज़माने में। तो कहा जाता है कि उन्होंने रामचंद्र जी की वो जूती साथ में लाई और उसी पर बैठकर उसको तख्त पर रखा और रामचंद्र जी के नाम से उन्होंने तख्त नशीनी इख्तियार की। रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका का राजा रावण की बहन स्वरूपनखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम मोहब्बत में फांसने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, वनवास के दौरान रामचंद्र जी से की जो मुलाकात जो होती है वो राजा रावण से हो जाती है। और राजा रावण की जो बहन होती है स्वरूपनखा, उसका नाम होता है स्वरूपनखा, तो उसने रामचंद्र जी को अपने मोहब्बत की जाल में फांसने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। ठीक है बच्चों, तो कहा जाता है कि इस चीज़ को खफा होकर जो लक्ष्मण थे, जो उनके भाई थे, उसने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो बेस बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर जब सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। तो उन्होंने देखा कि वहाँ सीता जी जो थी उस कुटिया में, उस झोंपड़ी के अंदर जहाँ रामचंद्र जी रहा करते थे, वहाँ वो अकेली थी और उसको उठाया और लंका ले गए। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। और जब वो लौट कर वापस आए, क्योंकि ये अक्सर जंगल में शिकार वगैरह खेलने इधर उधर निकल जाते थे, तो जब ये वापस आए तो देखा कि सीता जी जो थी वो वहाँ मौजूद नहीं थी। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। बहुत तलाश करने के बावजूद भी उनको सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के ज़रिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। और आखिरकार हनुमान जी ने उनको बताया कि सीता को जो उठाकर ले गया है वो कौन है, वो लंका का राजा जो है, क्या नाम है उसका, रावण ले गया है।
रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। एक और राजा था जो बंदरियों का राजा था, उसको लेकर रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरियों का राजा जो था उसको लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। तो प्यारे बच्चों, जब ये सारी चीज़ें हुई तो रामचंद्र जी और लंका के राजा के बीच में जो ये झगड़ा हुआ, आखिरकार इसमें रामचंद्र जी को फतह नसीब हुई और सीता जी को वहां से छुड़ाया गया और इसमें जो लंका का राजा रावण था उसको मार दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इस जंग को हमेशा बदी पर नेकी की जंग की याद में फतह के लिए याद किया जाता है। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या पहुंचे और कहा जाता है कि अब रामचंद्र जी जो थे लक्ष्मण और सीता को लेकर अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और जब वो अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने बड़े धूमधाम से खुशी मनाई और दीप माला की गई। दीप माला मतलब दीप जलाए गए। बहुत सारे शम्मे और दीपावली का त्यौहार भी है वो इसी के लिए मनाया जाता है। बहुत सारे चिराग, लाइटें, मुख्तलिफ किस्म के पटाखे वगैरह जो है वो छोड़े और फोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, शाबाश। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। अब जैसे ही वापस पहुंचे तो भरत ने राजगद्दी जो थी वो रामचंद्र जी को वापस सौंप दी और रामचंद्र जी अब राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार, एक दशहरा और दीपावली, रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। हमारे मुल्क में दो त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं, उसमें एक दीपावली है और दूसरे त्यौहार का नाम रावण दीपावली और दशहरा। ये दोनों जो त्यौहार हैं वो रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। आई बात समझ बच्चों? यहाँ हमारा ये लेसन होता है मुकम्मल। और अब इसके जो अल्फाज माने हैं वो कुछ यूँ हैं। अवतार का मतलब होता है भगवान का रूप, खुदा रसीदा आदमी। बतन से मुराद होता है पेट। वारिस से मुराद होता है मीरास वाला। गनीमत से मुराद होता है मुनासिब। बनबास से मुराद होता है जंगल में रहना। फर्मा बरदार, हुक्म मानने वाला। तामील से मुराद होता है अमल में लाना। बदरजतम से मुराद होता है कामिल दर्जे यानी कि मुकम्मल तौर पर इरादतन दर्जा करना। खुड़ाऊँ, मैंने आपको बोला था, खड़ाऊँ से मुराद होता है लकड़ी की बनी हुई चप्पल या जूती। खफा होना, नाराज़ होना। बेस बदलना मतलब स्वांग भरना, रूप बदल के आना। ठीक है, अपना चेहरा छुपा के किसी और रूप में आके उन्होंने सीता जी को वहां से उठा के ले गए थे। खूनरेज जंग से होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहाया जाए। दीप का मतलब होता है चराग। ठीक है बच्चों। दशहरा लंका पर राम जी की फतह मंदी का दिन। दीपावली कार्तिक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार जिस पर चरागां किया जाता है, मतलब चराग वगैरह जलाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है हमारा लेसन मुकम्मल। अगला जो लेसन आएगा उसमें हम बात करेंगे, अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो इस लेसन के दरसी सवालात और उनके जवाबात पर मबनी होगा। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पर बने रहें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। चैनल पर क्लास 8th, 9th और 10th के वीडियोस भी कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के जो नंबर वाइज वीडियोस जो हैं वो आप बआसानी देख सकते हैं। साथ में हम सवालात भी करवाते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो लेसन समझ ना आने में, तो हम आपके लिए दोबारा वीडियोस भी बना सकते हैं। आपको क्या काम करना है, सिर्फ कमेंट में लिखना है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर तरीके में पढ़ा सकें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इस लेसन के दरसी सवालात और उनके जवाबात के ऊपर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।